ये तो मृत व्यक्ति का शव है। अरे वो पंडित रामकृष्ण, वो निद्रा का झोंका आ गया था। हाँ, सब समझ में आता है। कोतवाल बनने चले हैं। प्रणाम मंत्री भाई। ये शव किसका है और इस तरह दरबार में क्यों पड़ा है? इस व्यक्ति ने आज रात्रि हमारे महाराज पर आक्रमण किया था। पता नहीं इतनी रात्रि में क्या दान पड़ी। अच्छे भले सो रहे। प्रणाम गुरु। प्रणाम प्रणाम। ये कौन मूर्ख व्यक्ति है जो राज दरबार के बीचों बीच सो रहा है? और आप लोगों को राज दरबार की मान मर्यादा का तनिक भी ध्यान नहीं। एक व्यक्ति राज दरबार के बीचों बीच सो रहा है और आप लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। लज्जा आनी चाहिए आपको। उठाओ उठाओ। गुरुवर, ये व्यक्ति, ये जो भी व्यक्ति है पंडित रामकृष्ण, इस प्रकार राज दरबार के बीचों बीच सो नहीं सकता है। उठ उठाओ, अन्यथा हम अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें सोते सोते में भस्म कर देंगे। उठाओ। अरे अरे अरे, अरे। ये व्यक्ति जो है ये मृत व्यक्ति की तरह क्यों लेटा हुआ है? क्योंकि ये मृत है। परंतु ये तो हंस रहा है। इसका मुख ही ऐसा है। धनीमनी, गुरुवर को जल पिलाइए। जी पंडित रामकृष्ण जी। जल्लाओ जल्लाओ जल्लाओ। महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्षमा चाहते हैं आप सभी को इस प्रकार अर्धरात्रि को यहां बुलाना पड़ा, परंतु मुद्दा ही गंभीर था। इस व्यक्ति ने हम पर प्रहार किया। हम सबको समझ गए महाराज। इस व्यक्ति की मृत्यु इसे खींचकर आपके कक्ष तक लेकर आए। जो हमारे महाराज पर आक्रमण करता है, मृत्यु से अपना ग्रास बना लेती है। और तू धूर्त इस बात से अनभिज्ञ। अब देख देख अपना हास्य देख। शब पड़ा है तेरा महाराज के समक्ष। महाराज कृपया विस्तार से बताएं। हाँ, बताइए महाराज बताइए। हम अपने कक्ष में सो रहे थे, तभी हमने एक आहट सुनी और हमारी निद्रा खुल गई। उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात हमने देखा कि हाथ में एक बड़ी सी कटार लिए ये हमारी ओर बढ़ रहा था। इससे पूर्व कि ये हम पर आक्रमण करता, हमने भी एक लात जमाकर उसको दे दी। और महामंत्री जी, आप सुन रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? अब जी 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 महाराज जी जी। धनीमणि, हाँ, महाराज की बातें बड़ी रुचिकर है। हमारी उत्सुकता बढ़ रही है। जाओ कुछ जलपान का प्रबंध करो। चलो बड़ी जलपान लाते हैं। चल। तो महाराज आगे क्या हुआ? उसके पश्चात हमने देखा कि ये धीरे धीरे संभल कर फिर से खड़ा हो गया। महाराज आपने इसे हल्की सी लात मारी होगी, क्योंकि आपकी लात खाकर तो हाथी भी मूर्छित हो जाते हैं। हमने ऐसा सुना है। फिर क्या हुआ महाराज? फिर ये पुनः हमारी ओर बढ़ा और हमने फिर से इसे एक हल्की सी लात मारी। दूसरी लात भी हल्की सी मारी? समझ गए महाराज, समझ गए। अर्थात आप इसके साथ युद्ध नहीं कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। अच्छा, तत्पश्चात क्या हुआ महाराज? तत्पश्चात हमें महारानी तिरुमलंबा दृष्टिगत हो गई। महाराज, ऐसे विचित्र से दिखने वाले व्यक्ति के चेहरे में आपको महारानी तिरुमलंबा दिखाई दी? नहीं गुरुवर, हम इसे मारने ही वाले थे कि हमने देखा कि महारानी तिरुमलंबा हाथ में लोटा लिए खड़ी थी और इसके सर पर तीर मारा और ये मर गया। अच्छा, धन्य है महारानी तिरुमलंबा जिन्होंने हमारे महाराज के प्राणों की रक्षा की। गुरुवर, रक्षा की का क्या अर्थ है? युद्ध तो हमने किया इसके साथ। हमने कहा ना, हमने भी 2 लातें मारी थी इसको।
महाराज अभी तो आपने कहा कि महारानी तिरुमलंबा ने इसके सिर पर लोटा मारा। हाँ, लोटे से मारा, परंतु मुद्दे पर आइए। मुद्दा ये है कि विचित्र चिन्हों वाला व्यक्ति ये है कौन और इसने महाराज पर आक्रमण क्यों किया? हम भी यही जानना चाहते हैं और इसीलिए आप सभी को यहाँ पर बुलाया हमने। और आप एक गुरुवर के व्यर्थ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप हमसे। ले आए गुरुजी जलपान। ये क्या है? अरे मूर्खो, महाराज पर आक्रमण हुआ है और तुम्हें जलपान सूझ रहा है। मूर्ख, भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से। मूर्ख है महाराज। महामंत्री जी, इस व्यक्ति के विषय में और जानकारी प्राप्त कीजिए। जो आज्ञा महाराज। परंतु इस शव का क्या करना है? करना क्या? कुएं में फेंकवा दो। गुरुवर, इसकी अंतिम क्रिया। पंडित रामाकृष्ण, जिस व्यक्ति ने हमारे महाराज पर आक्रमण किया हो उसका क्रियाक्रम हम अपने रहते नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। इसकी अंतिम क्रिया नहीं होगी, इसे कुएं में फेंका जाए। गुरुवर, यदि इस शव को आपके कुएं में डाला तो कुएं का पानी दूषित हो जाएगा। हमारा कुआं? हम अपने कुएं की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो कुआं विजयनगर के बाहर है, जो प्रयोग में नहीं लाया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें फिकवाइए। क्या महाराज? ये गुरुवर, हमारा मानना भी यही है कि इसकी अंतिम क्रिया करवा देनी चाहिए। एक मृत व्यक्ति से भला क्या बैर रखना? उचित है महाराज। महामंत्री जी, इस शव के साथ साथ हमारी अंतिम क्रिया का भी प्रबंध किया जाए। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? महाराज, इस हत्यारे ने आपको हमसे छीनने का प्रयास किया। हम सबके प्यारे विजयनगर के दुलारे महाराज को। गुरुवर, संभालिए अपने आप को। हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें याद नहीं था कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। महाराज, आपके प्रति हमारे प्रेम की कोई सीमा नहीं। आज महारानी तिरुमलंबा जी ने एक साथ दो जीवन की रक्षा की है महाराज, आपके और हमारे। हमारा यदि आपको कुछ हो जाता तो हम तो जीवित नहीं रहते। महारानी तिरुमलंबा जी धन्य धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसी वीरांगना की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। शांत। कोतवाल, जी महाराज। इस शव को कुएं में फेंकवा दिया जाए। अच्छा ठीक है। रामा, तेरे निवास पर पिशाच का आकर तुझे धमकी देना और फिर महाराज पर आक्रमण, अवश्य ही कुछ अशुभ होने वाला है। देखो, तुम लोग मेरे साथ ही रहना। हाँ, हाँ। अब एक काम करो, धक्का दे दो। अरे मूर्खो, मुझे नहीं, शव को धक्का देना है। दो। जीजा जी, आपकी पीठ रगड़ दूं? नहीं, दूर रहना, दूर रहना। ये कोई समय है नहाने का? शव के पास से आ रहा हूँ, स्नान तो करना पड़ेगा ना। क्या शव? क्या हुआ राजमहल में? महाराज और दोनों रानी सकुशल तो है ना? महाराज पर किसी हत्यारे ने आक्रमण किया था, मारा गया। आक्रमण? तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा। नहीं गुंडप्पे, मात्र 2 लातें पड़ी थी, फिर अचानक सर पर लोटा भी पड़ गया। महाराज तलवार चोलकर लोटे से युद्ध करने लगे। मूर्ख कुमार, महारानी तिरुमलंबा ने उस हत्यारे को लोटे से मारा जिसके कारण वो मारा गया। और महाराज के प्राण बचा लिए। अम्मा, आपने महारानी तिरुमलंबा को जो डंडा चलाने की शिक्षा दे दी, आपकी शिक्षा काम आ गई। अगर स्त्रियां ना हो तो पुरुष इस निर्दयी संसार में निर्वाह नहीं कर सकते। अम्मेश्वरी, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो तुम लोग? लामा, वो हत्यारा कौन था? इस विषय में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हुआ है गुंडप्पे, किंतु देखने में बड़ा ही विचित्र सा था।
उसके शरीर और मुख पर विचित्र से चिन्ह बने हुए थे। लामा, मुझे उस हत्यारे को देखना है। हाँ मुझे भी। गुंडप्पे, गुरुवर के कहने पर उस शव को कुएं में फेंक दिया गया है। गोविंद महाशय, आप क्या देख रहे हैं? शव। कौन सा शव? हत्यारे का शव। उसी हत्यारे का शव, किंतु उसे तो किसी और कुएं में फेंकने को कहा गया है। आप इसमें क्या देख रहे हैं? जीजा जी, मैंने वर्षा ऋतु में पानी पर बहुत नाव चलाई है। ज्ञात है मुझे, पानी पर वस्तुएं तैरती है, तो शव भी तैरकर इस कुएं में आ सकता है ना। अरे, जब ईश्वर बुद्धि बांट रहे थे तो तुम सब छलनी लेकर खड़े थे क्या? क्या कहा? देखिए, आपको जो हमारे बारे में कहना है कह दीजिए, परंतु हमारे भाई के बारे में कुछ मत कहिए। जीजा जी, आप महान हो। वो तो हूँ, किंतु तुम क्यों कह रहे हो? इतना पानी निकालने के तत्पश्चात भी कुएं में पानी का स्तर उतने का उतना ही है। ये मात्र आप ही कर सकते हैं जीजा जी। हाँ। भास्कर हो रहा है। अम्मा हम जाते हैं। भास्कर। जीजा जी, मुझे भी आपके जैसा बनना है। मुझ जैसा बनना है ना, तो विवाह कर ले। विवाह? विवाह, क्योंकि विवाह के पश्चात ही पुरुष का बंद मस्तिष्क कार्य करना प्रारंभ करता है। अर्थात विवाह से पूर्व पुरुष का मस्तिष्क कार्य नहीं करता? मूर्ख राम, यदि कार्य करता, पुरुष विवाह क्यों करता? अब जा, मुझे स्नान करने दे। हाँ? जो आज्ञा जीजा जी। तुम पुनः जीवित हो गए। हो तो गए हो, परंतु अब जीवित नहीं बच पाओगे। महाराज, हमारी वीणा टूट गई। हमारी प्रिय वीणा टूट गई महाराज। द्वार पे फिर से कोई है? अगर द्वार पे कोई है तो जाकर खोलिए ना। शिशु अवस्था की एक बात समझ में नहीं आई, नींद टूटते ही भूख क्यों लगती है? शारदा, शारदा! देखिए, अब तो भास्कर भी उठ गया। जाइए। चुप हो जा पुत्र, चुप हो जा। कौन है? जीजा जी, दरवाजे पर कोई है। जो कोई भी उसे भगा दे, भगा दे, भगा दे। जो आज्ञा जीजा जी। अरे अरे अरे, द्वार पे कोई भी हो सकता है। आपने गोविंद को उसे भगाने को क्यों कहा? अरे, ये कोई समय है सभ्य समाज में किसी के द्वार खटखटाने का? देखिए, कोई भी हो सकता है। एक बार जाके देखिए तो सही। ओह,
कौन था गोविंद? पता नहीं जीजा जी, कोई मोटा सा मनुष्य था, चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। हाँ, एक बार पहले भी आया था घर आपको ढूंढते हुए महाराज के साथ। मंत्रीवर, क्षमा करें मंत्रीवर, वो पंडित रामकृष्ण वो सब तो ठीक है, परंतु वो लड़का कौन है? मुसीबत है मुसीबत, शारदा का भाई, मेरा साला। ईश्वर आपकी रक्षा करे। चलिए शीघ्र ही हमारे साथ चलिए। अब क्या हुआ? महाराज वैसे एक बात तो माननी होगी, महारानी चिन्ना देवी भी महारानी तिरुमलंबा की भांति वीरांगना है। इस बार उन्होंने आपके प्राणों की रक्षा की। ये क्या बोल दिया गुरु जी? महाराज के पूर्व शास्त्र को मत ललकारिए, अन्यथा आपके प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। महाराज आप तो महान हैं, अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, अकल्पनीय हैं, अविस्मरणीय हैं। धन्यवाद गुरुवर। परंतु महाराज ये हुआ क्या था? इस बार भी गुरुवर हम इसे देखकर चौंक गए थे, परंतु इस बार हम इसे मारना नहीं चाहते थे, अपितु जीवित रखना चाहते थे ताकि ये हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। परंतु महारानी चिन्ना देवी ने सब चौपट कर दिया। ओ हो। आश्चर्य है महाराज, एक जैसे दिखने वाले दो आक्रमणकारी, महाराज इसका जीवित पकड़े जाना ही उपयोगी सिद्ध होता हमारे विचार से। आवश्यक था गुरुवर, अनिवार्य था। आइए पंडित रामकृष्ण। प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्या आप पर पुनः आक्रमण हुआ? जी। हे ईश्वर, ये कैसे संभव है? हाँ। क्या हुआ? महाराज ये तो वही व्यक्ति है जिसने प्रथम बार आप पर आक्रमण किया था। पंडित रामकृष्ण, ये मृत व्यक्ति पुनर्जीवित कैसे हो सकता है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ गुरुवर। पंडित रामकृष्ण, ये भी तो हो सकता है कि ये वो व्यक्ति ना हो, उसी के जैसा दिखने वाला ये कोई और व्यक्ति हो। महाराज इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी विशेष आक्रमणकारी सेना से संबंध रखते हैं, इसीलिए इनकी वेशभूषा और शरीर पर अंकित चिन्ह समान है। ऐसा संभव हो सकता है मंत्रीवर, किंतु ये तो वही व्यक्ति है जिसका शव मैंने पहले देखा था। इसके चेहरे पर महारानी तिरुमलंबा द्वारा किए गए प्रहार का चिन्ह था, जो चिन्ह मैंने पहले भी देखा था महाराज। और अब ये देखिए, ये दूसरा चिन्ह जो संभवतः आपके द्वारा किए गए प्रहार से बना होगा। ना 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 ना, इस बार भी ये महाराज के द्वारा नहीं मारा गया। ये चिन्ह जो है ये महारानी चिन्ना देवी द्वारा दिया गया है। अब इस संबंध में तो कोतवाली उचित जानकारी दे सकते हैं महाराज, और वैसे भी उन्हें ही यह शव को कुएं में फेंकने का दायित्व सौंपा गया था। उचित कथन है, बुलाइए कोतवाल जी को। कुछ तो गड़बड़ है। क्या आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? गड़बड़ क्या है ये बताइए गुरुवर। बताइए गुरुवर बताइए, आपकी दिव्य दृष्टि को उपयोग में लाने का यही सुनहरा अवसर है, बताइए। हाँ, हम पता लगाएंगे, अवश्य पता लगाएंगे, क्यों नहीं पता लगाएंगे। परंतु हमें कुछ समय चाहिए महाराज। महाराज बचाइए, महाराज मुझे बचाइए, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, महाराज वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? मुझे पता नहीं। कोतवाल, आपकी ये दशा किसने की? महाराज वो भी मुझे पता नहीं महाराज। क्या अर्थ है ज्ञात नहीं? कोई आप पर आक्रमण करता है और आप कहते हैं कि ज्ञात नहीं है। अरे महाराज वो मुझे दृष्टिगत ही नहीं हुआ, जब दिखाई नहीं दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा महाराज? मध्य रात्रि में पिशाच की आवाज सुनाई देना और इस हत्यारे का मरकर पुनः जीवित होना विजयनगर के लिए किसी बड़े संकट का आगमन प्रतीत होता है।